आणि पंचांच्या इशाऱ्यात सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू सेवा एंड कडून पंचांच्या उजवीकडून उजव्या हाताने पहिला चेंडू अपरकटच्या माध्यमातून खेळलाय. चेंडू जातोय तो अर्थात डीप पॉईंट क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षेत्र चेंडूवर जाणार तोपर्यंत चेंडू मात्र सीमापार. पहिल्या चेंडूवर सुंदर पण खणखणीत चौकार. 4 धावांचे योगदान. सूरज परदेशी याच्या बॅटमधून आलेला पहिला खणखणीत चौकार आपल्याला भारतीय संघाचा विरुद्ध सेवक याची आठवण करून देतोय, ज्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत असताना पहिल्या चेंडूवर पहिला शानदार चौकार मारून सामन्याला सुरुवात केली होती. इथे मात्र यावेळचा चेंडू चांगला चेंडू इथे होता. या चेंडूला ऑनसाईडला खेळायचा होता. बॅट चेंडू संपर्क येत नाही. उरलेलं काम यशस्वी पूर्ण करतोय आणि निर्धाव चेंडू सांगता होते. भारतीय संघाचा वीरेंद्र सेहवाग धडाकेच फलंदाज आपण हे पाहतात. आता मध्ये समर्थन क्षेत्रामध्ये त्यांना आपण पाहतो IPLच्या माध्यमातून हे चांगले योगदान अर्थातच पाहायला मिळालं भारतीय संघासाठी. जाऊया मैदानाकडे पुन्हा एकदा पंचांच्या उजवीकडून पुढचा चेंडू. या ठिकाणी मात्र पंचांकडे अपील केलं गेलं. यावेळी मात्र एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला, कारण गोलंदाज स्वतः चेंडूवर येईपर्यंत लेगबाईचा इशारा पंचांच्या इथं एक धाव संघाला मिळते आणि या एका धावेच्या माध्यमातून 80 भिंगारी संघाची धावसंख्या आपल्याकडे येते ती बिन बाद 5. कुणाल नाईक एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू, फलंदाजी आणि गोलंदाजी क्षेत्रामध्ये दिलेलं त्याचं योगदान आज महाराष्ट्रामध्ये अनेक क्रिकेट स्पर्धा खेळताना पाहायला मिळालं. मिडबावची देखील स्पर्धा महिनाभरापूर्वी झाली होती, ती अर्थात सिंधुदुर्गामधली त्या स्पर्धेमध्ये देखील यांनी दिलेलं योगदान अतिशय चांगलं होतं. अर्थात गोवा संघाने ती स्पर्धा जिंकली आणि रायगडचे खेळाडू त्यामध्ये मात्र सहभागी होते. दरम्यान यावी या ठिकाणी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या वरून येतोय आणखीन एक सुरेख फटका. षटकार 6 धावांचे योगदान. वो क्या है ना, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता, अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा. चेंडू होता. कुणाने फ्रंट फुट चेंडूला अर्थात पूल केला मिड विकेटला. एक शानदार फटका. षटकाराचं योगदान. 6 धावा. आपलं खातं 6 धावांनी उघडतोय. मैदानाकडे वळूया पुन्हा एकदा. यावेळी मात्र चेंडूकडे पाहायला चेंडू अर्थातच तुम्ही अगदी फलंदाजाने सोडून दिला. चेंडू यष्टीच्या हातामध्ये विसावतो, कारण फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र क्षणार्धात निर्णय बदलला आणि यष्टीच्या हातामध्ये चेंडू विसावतो. निर्धाव चेंडू सांगता झाली. धावपलकर धावा आतापर्यंत 11 धावा धावपलकर आल्यात. गोलंदाज पुन्हा एकदा सौरभ म्हात्रे. डिंपल इलेव्हन खार्डी अर्थात ठाणे जिल्ह्यातून आलेला संघ या विभाच्या रूपाने खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूला अर्थात बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये जातोय. चेंडूवर येणार त्यामुळे 1 धावीचं आणखीन एक योगदान मिळालं. 1 धाव मिळते संघाला. 1 धाव मिळते कुणाल नाईकला. कुणाल नाईक याची वैयक्तिक धावसंख्या 7 आणि षटक क्रमांक पहिलं इथे समाप्त. तेव्हा धावपलकर धावा येतात त्या 12. पहिल्या षटकाची समाप्ती 12 धावा धावपलकावर. सुरुवात सुरेख आहे ती 80 भिंगारी या संघाची. रघु परदेशी यांनी बांधलेला संघ अर्थात कुणाल नाईक आणि फलंदाज सूरज परदेशी याने डावाची सुरुवात केली आणि पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 12 धावा खर्च केल्या. ते गोलंदाज सौरभ म्हात्रेंनी 1 षटक 0 निर्धाव 12 धावा आणि कोणती सफलता नाही आहे. षटक क्रमांक 1 ची समाप्ती. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक समाप्त झालं आणि आता मात्र गोलंदाजीमध्ये बदल होईल. 32 संघांचा सहभाग असणारी ही क्रिकेट स्पर्धा अर्थात उद्याच्या दिवसामध्ये तुम्ही पाहणार आहात. तो पहिला सामना गावदेवी नावा आणि सिद्धिविनायक वहाळ, जावळे आणि गव्हाण अर्थातच या गटातला सामना तुम्हाला पाहायला मिळाला. या गटामधून अर्थात मंगेशपूर्ती कोंबडभुज या संघाने सुपर 8 मध्ये प्रवेश केलाय आणि बरोबर 4 वाजता गावदेवी नावा आणि सिद्धिविनायक वहाळ यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात होईल. जावळे आणि गव्हाण या संघामध्ये आपण सामना पाहणार आहोत. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय आणि नवीन षटक अर्थातच दुसरी षटक घेऊन गोलंदाज विशाल म्हात्रे. शनिवार गुढीपाडवा 2 एप्रिल 2022. जो पहिला गट आहे ना बामणडोगरी ये ना डेरवली मुरबी निधी ये ना दुसरा वाला अजून एक ग्रुप आहे दिलाय ना मी तुम्हाला. अरे बापरे, मी तो घेतला नाही. याच्यात आहे का?
तर जाऊया मैदानाकडे. या ठिकाणी माझ्या चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न केला. शॉर्ट थर्ड मध्ये दिशेने चेंडू जाणार. एक धावेचा आणखीन एक योगदान. उद्या मात्र शुक्रवार दिनांक 1 एप्रिल या दिवशी बरोबर 4 वाजता 3:30 जसकर विरुद्ध भातान, जयदुर्गा अंगणवाडी नागाव विरुद्ध नटराज नावा, निशांत दिलवान दादरपाडा विरुद्ध फ्रीडम इलेव्हन दाकटीजुई, नवीन सेवा विरुद्ध दयानंद स्मृती असे सामना कुडावे यांच्यामध्ये हे सामने अर्थातच क गटातले आपण पाहणार आहोत. आणि त्यानंतर गावदेवी नावा, सिद्धिविनायक वाळ आणि जावळे विरुद्ध गव्हाण असे सामने तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर जाऊया आपण मैदानाकडे. यावी पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. चेंडूला आपण पाहिलं गुडलेग स्पॉटवर चेंडू पडला होता. चेंडूला उंची होती. फलंदाजी मात्र तिरका खड्डा शिटाकला पंचांकडे. इथे मात्र पंच दर्शवते चेंडू सुरेख आहे आणि निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगतात. धावपलका आपण इथे पाहिलं तर धावा धावपलकर आल्या त्या 13 धावा. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर चेंडूपलीचे युद्ध तुम्ही पाहता. टीव्ही स्क्रीन ही या स्पर्धेची आणखीन एक ओळख. दरम्यान विशाल म्हात्रे. पुढचा चेंडू. या चेंडूला मात्र चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडूवर येणार. चेंडूची फेकी कोणत्या दिशेने तोपर्यंत मात्र दुसरी धाव देखील सहजगत्या पूर्ण केली गेली. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट इथे पाहायला मिळालं. 2 धावांचे योगदान मिळते आणि या 2 धावा संघाला घेऊन जातात 15 या धावसंख्येवर. बिनबाद 15. आयशा 11 भिंगारी या संघाने नाणेफेक जिंकली. प्रवाहाच्या विरोधात पोहण्याचा प्रयत्न केला का त्यांची मोठी शक्ती आहे ती म्हणजे गोलंदाजी. कारण रघुपती सारखा फिरकीचा जादूगर गोलंदाज, त्यानंतर अर्थातच कुणाल नाईक एक अतिशय आक्रमक असा मध्यमगती माराकडे गोलंदाज, ही त्यांची जमीची बाजू तुम्हाला पाहायला मिळते. जाऊ मैदानाकडे. चेंडूला उंची होती. यावेळी ऑनसाईडला पुल करायचा प्रयत्न होता. बॅट चेंडू संपर्क येत नाही. यशाच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. पुन्हा एकदा निर्धार चेंडू सांगता. शॉर्ट थर्डमॅन एक शॉर्ट गली. पॉईंटला कोणता क्षेत्ररक्षक नाही. कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक तैनात केले. डीप पॉईंट तैनात आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ. हिरोशनं ऑफसाईडला, ऑनसाईडला शॉर्ट फाईन लेग आहे. क्षेत्ररक्षक अर्थातच एक लॉंग लेग, एक डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑन. दुसरे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये असताना डिंपल खाडी संघाचा हा गोलंदाज दिनेशजी पाटील सरांच्या माध्यमातून बांधले गेला हा संघ. खार्डीच्या मैदानावर अनेक क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळतात. हे देखील वैशिष्ट्य आहे. मैदानाकडे जाऊया. या ठिकाणी मात्र बॅटचा स्पर्श हुक करायचा होता चेंडूला आणि यशच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. फलंदाज बाद. पहिला धक्का बसला तो अर्थातच 80-11 भिंगारी संघाला. यशस्वीची भूमिका निभावणारा अर्थातच प्रल्हाद पाटील याच्या हातामध्ये चेंडू विसावला आणि हा पहिला धक्का बसला. फलंदाज मैदानातून बाद झाला तो सूरज परदेशी. पहिला फलंदाज बाद झाला तो 15 धावसंख्येवर आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय तो अर्थात फलंदाज आशिष परदेशी. एक चांगली फलंदाजीची बाजू असणारा अर्थातच 80-11 भिंगारी संघ या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. अर्थातच दुसऱ्या बाजूला डिंपल 11 खार्डी संघ देखील तितकाच मजबूत संघ, कारण ठाणे जिल्ह्यातल्या अनेक क्रिकेट स्पर्धा गाजवणारा संघ या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षण करत असताना पहिला धक्का बसला. विशाल मात्र गोलंदाजाने यश मिळालं आणि महेश दळवी हे अर्थातच या खार्डी गावचे जावई आहेत मुरबीचे. कारण मुरबी म्हटल्यानंतर एक ऑस्ट्रेलियन प्रवृत्तीचा संघ म्हणून ज्याला नोंद घेतली गेली, कारण अनेक क्रिकेट स्पर्धा कधी हार न मानणारा संघ म्हणून मुरबी संघ याचा नेहमी उल्लेख केला जातो. जाऊया आपण मैदानाकडे. डावखरा फलंदाज आहे. यावेळी चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला. शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येणार तो पण एक धावेचं आणखीन एक योगदान मिळालं. 1 धाव मिळते संघाला आणि 1 धावेने अर्थात डावखरा फलंदाज यावेळी आशिष परदेशी आपलं खातं होतं 1 धावेने. धावपलकर धावा त्याचं 16 2 षटकं समाप्त झाले. प्रतिषटकं 8च्या सरासरी धावा धावपलकर जमवल्या त्या 80-11 भिंगारी संघाने. मात्र पहिला फलंदाज गमावला. हे षटक होतं गोलंदाज विशाल मात्रेचं, जे डिंपल 11 खार्डी संघासाठी फेकलं गेलं, ज्याने फक्त 4 धावा खर्च केल्या. पहिल्या षटकात आपण पाहिलं तर 12 धावा आल्यात आणि 2 षटकामध्ये तब्बल 16 धावा. याचं पहिलं सत्र तुम्ही पाहतात. 2 षटकं अजूनही बाकी आहेत आणि पाहूया 2 षटकामध्ये किती धावांचं योगदान असेल ठेवलं जाईल. तिसऱ्या फेरीमध्ये बोनकोडी 11 नवी मुंबई संघ दाखल झाला आहे. या 2 संघातील विजेता संघ हा
आजच्या रजनीमधला शेवटचा सामना खेळेल आणि अर्थात त्यातला एक संघ हा उपांत्य फेरीमध्ये दाखल होईल. हे देखील वैशिष्ट्य आपण पाहायला मिळतात. खूप चांगलं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं आणि नावागावातली ही दुसरी क्रिकेट स्पर्धा या वर्षातली. तर मैदानाकडे आपण जातोय. नवीन षटक घेऊन गोलंदाज गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल तो आतिश म्हात्रे आणि समोर मात्र डावखुरा फलंदाज अर्थातच आशिष परदेशी. या ठिकाणी उजव्या यष्टीच्या अगदी जवळून चेंडूची फेकी केली होती. ते गोलंदाजांनी ड्राईव्ह करायचं होतं. बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. उरलेलं काम यष्टीचक पूर्ण करतोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता. क्षेत्ररक्षण मात्र विस्तारलेलं असेल कारण तिसरे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये आपल्या बॉलिंग वर्गर गोलंदाज आशिष म्हात्रे. क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं डावखुऱ्यासाठी या ठिकाणी शॉर्ट थर्डमॅन एक शॉर्ट गली शॉर्ट पॉईंट तैनात केलं. एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक लॉंग ऑफ विरोचना ऑफ साईडला असताना या ठिकाणी हा चेंडू खेळायचा प्रयत्न केला. गोलंदाजाच्या बाजूने जवळपास चेंडू या ठिकाणी मिड ऑफला गेला. क्षेत्ररक्षण चेंडू येतोय. एक धावेचं योगदान. धावफलकात एक निवाड आणि धावफलकात धाव येतात ते 17. क्रिकेटमधली अशुभ धावसंख्या ज्याला म्हणलं जातं कारण 13 आणि 17 ही अशुभ धावसंख्या, 21 ही शुभ धावसंख्या आणि 26 ही धावसंख्या शुभ आणि अशुभ असं म्हणलं जातं. आज आपण कॉम्प्युटरच्या युगामध्ये जगतोय परंतु काही भावना या ठिकाणी असतात आणि अर्थातच ते हे अशुभ अंक बऱ्याच वेळा आपल्याला समालोचकांच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर आहे. इथे मात्र उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा फलंदाज एक आक्रमक अष्टपैलू खेळाडू ज्याला म्हणलं जातं तो अर्थात 80-11 भिंगारी संघाचा कुणाल नाईक. अनेक मैदानं त्यांनी गाजवलीत. महाराष्ट्रातल्या अनेक क्रिकेट स्पर्धांमध्ये खेळताना खूप चांगले योगदान दिले या गोलंदाजाने. तर जाऊया मैदानाकडे पुढील चेंडूसाठी. या ठिकाणी मात्र चेंडूच्या लाईनीने खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. यष्टीच्या हाताने चेंडू विसावतोय. निर्धाव चेंडू सांगता. आज रायगड जिल्ह्याचा विचार जर आपण केला क्रिकेटची पंढरी असं म्हणलं जातं आणि दिनेशजी पाटील यांनी ते गायलेलं गीत देखील तुम्ही पाहता की खूप चांगलं योगदान मिळेल. तब्बल 29 खेळाडू हे अकाधी देशामध्ये गेले या टेनिस विश्वामध्ये, ज्यामुळे पनवेलमध्ये बरेचसे खेळाडू आपण तुम्हाला पाहायला मिळतात. ही अगदी रायगड जिल्ह्याच्या अगदी प्रत्येक तालुक्यातला एक किमान खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळाला. तो अकाधी देशामध्ये कुवेत असो किंवा दुबईमध्ये जाऊन आपल्या गावाचं नाव त्यांनी उज्ज्वल केलं. या ठिकाणी चेंडू मात्र खेळत आहेत. चेंडू जातोय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न फेकी होतोय तोपर्यंत 2 धावांचं योगदान मिळालं ते कुणाल नाईकला. 2 धावा संघाला घेऊन जातात. अर्थातच 80-11 भिंगारी संघाला एक गडी बाद धावफलकात धावा येऊन पोहोचतात त्या 19. षटक क्रमांक 30 मार्गस्थ मैदानामध्ये. भिंगारी संघाची बाजू बळकट बाजू म्हणजे गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण जे मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहायला मिळालं कारण त्यांनी खूप चांगलं योगदान दिलं त्या पहिल्या सामन्यामध्ये. यावेळी हा चेंडू मात्र मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरळ क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईपर्यंत एक धावीचं योगदान. आणखीन 1 मिनिट 1 धाव संघाला मिळाली. 20 धावा धावफलकावर. आतापर्यंत फक्त एकच फलंदाज गमावला तो 80-11 भिंगारी संघाने. 80-11 सिद्धिविनायक भिंगारी असं या संघाचं नामकरण आपण पाहायला मिळतात. डावखुरा फलंदाज समोर आहे. गड्याची वेळ जर तुम्ही पाहिलं तर आता 2:10 झालीत आणि यानंतर अजून एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे. पण आज पण पाहिलं तर क्रिकेट रसिकांचे खूप चांगले योगदान आम्हाला दिले. पुन्हा तर निर्धाव चेंडू सांगता झाली आणि 3 षटकांची समाप्ती आणि 3 षटकांच्या समाप्तीने धावफलकात धावा येऊन पोहोचल्या त्या एक गडी बाद 20. सूरज परदेशी बाद झाला होता. त्यानंतर कुणाल नाईक जो डावाची सुरुवात केली जो खेळतोय वैयक्तिक तब्बल 11 धावसंख्येवर ज्यामध्ये एक शानदार षटकाराचा समावेश आहे. तर आशिष परदेशी याने 4 चेंडूंचा सामना करत 2 धावांचं योगदान दिलं. षटक क्रमांक 30 समाप्त झालं आतिश म्हात्रेचं ज्याने अतिशय कंजूस गोलंदाजी केली. 4 धावा खर्च केल्या आणि संपूर्ण या 80-11 सिद्धिविनायक भिंगारी संघाला पूर्ण बांधून ठेवलं. म्हणून जास्त चिटकून बनू नका प्लीज. परत जर कोरोना आला तर मोदी साहेब तुम्हाला 4 डोस देणार. 2 दंडावर आणि 2 ढुंगणावर. तर ढुंगण असा भाग आहे संपूर्ण बोनलेस भाग. तिथं 10-12 लस मला फरक नाही. करागावचे म्हणून म्हणता मोठं फुलं तिथं जग फुलं. दशरथदादा पाटील यांचा आवाज आपण या ठिकाणी ऐकलात. तर आज 2 वाजून जवळपास
12-13 मिनिटांनंतर देखील क्रिकेट रसिकांचे खूप चांगलं योगदान आपल्याला पाहायला मिळालं. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे नेहमी म्हणायचे, सुरुवातीला जमते ती गर्दी उडते ते दर्दी, उडाले ते कावळे आणि राहिले ते मावळे. खरंच दर्दी प्रेक्षक या ठिकाणी स्पर्धेसाठी आहेत, यांचं देखील आम्ही मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. आणि शेवटचे षटक घेऊन गोलंदाज यावी असेल डिंपल 11 खार्डी संघाचा गोलंदाज सूरज बैकर. पहिला चेंडू यावेळी मात्र कुणाल खेळण्यासाठी प्रयत्न करतोय, चेंडू जातोय तो अर्थात सेलिम मिड ऑफ आणि कव्हर क्षेत्रामध्ये. तोपर्यंत 1 धावीचं योगदान लेग बाईजचा इशारा पंचांचा येतोय 1 धाव संघाला. तिन्ही पंचांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप चांगले योगदान दिलं आणि अर्थातच संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून 4 ते 4:30 दरम्यान आपण पाहता ही स्पर्धा सुरू आहे आणि तब्बल 12 संघांचाच आज एकूण सहभाग आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून, ज्यामध्ये 2 गटामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. धावफलकात 1 ने वाढ 21 धावा धावफलकावर. समोर डावकर फलंदाज यावी आशिष परदेशी वैयक्तिक खेळतोय 2 या धावसंख्येवर. शेवटचे षटक गोलंदाज सूरज बैकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. डावकर गोलंदाज आहे या ठिकाणी महेंद्रसिंग धोनी स्टाईल चेंडूला खोदून काढला, कारण यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता, चेंडू केला तो अर्थातच मिड ऑफ. चेंडू द्यायचा आहे मैदानाकडे आणि एक जबरदस्त फटका इथे मात्र पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेग मधून आला. तो फलंदाज अर्थातच कुणाल लेगच्या बॅटमधून. बर्गर पिझ्झा काय खातात, पाया मुंडी खा मग बघा कसे शॉर्ट वर शॉट म्हणजे षटकार चौकार, ते पण गुडघे टेकून. तर हा षटकार 6 धावांचं योगदान मिळेल. चेंडू द्यायचं आहे मैदानामध्ये आणि या षटकाराच्या माध्यमातून एकूण धावफलका धावा आल्या त्या 28. कुणाल नाईक 2 षटकारांच्या माध्यमातून खेळतो. वैयक्तिक 9 चेंडूमध्ये 17 धावांचं ज्यांनी योगदान दिलं. सलामीला फलंदाज मात्र मी मगाशी जर वर्णन केलं की कष्टप्रद खेळाडू हा आपल्याला पाहायला मिळाला आणि अशा प्रकारे 28 अंतिम 3 चेंडू खेळाच्या पहिल्या सत्रामधले बाकी आहेत. गोलंदाज आपल्या बॉलिंगवर सूरज बैकर. पंचांच्या डावीकडून उजवीकडून डाव्या हाताने या ठिकाणी मात्र पुलचा फटका फसला असं वाटत असताना क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूपर्यंत जाऊ शकलं, झेलपर्यंत जाऊ शकलं नाही आणि तोपर्यंत 2 धावांचं योगदान मिळालं. धावफलकात वाढ 30 धावा धावफलकावर. कुणाल नाईक याची अतिशय जबरदस्त फलंदाजी, चांगली फलंदाजी ती मला पाहायला मिळाली आणि या धावा धावफलकर आल्यात. 4 षटकांचा सामना आहे. शेवटचे तर या ठिकाणी रिव्ह्यू घेतला गेलाय, पाहूया बिमलसाठी. तिसरे पंच या ठिकाणी येत आहेत आणि चेक करत आहेत, बघतील टीव्ही स्क्रीनच्या माध्यमातून. या ठिकाणी मात्र हरकत घेतली गेली. पाहूया की हा बिमर चेंडू होता की नाही याची अर्थातच पाहिलं जाईल. फलंदाजाला बिमर आणि धावचीसाठी अर्थात रिव्ह्यू घेता येईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यामुळे या ठिकाणी हा रिव्ह्यू घेतला गेला आणि पाहणार होता आपण तिसरे पंच या ठिकाणी देतील.
पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. काही क्षणातच निर्णय घेईल. पंच छाननी करत आहेत, पाहत आहेत त्या टीव्ही स्क्रीनच्या माध्यमातून. पहा, सर्व खेळाडूंनी सहकार्य करा. मोठी क्रिकेट स्पर्धा आहे, आयोजकांना सहकार्य करा प्लीज. आणि इथे मात्र नो बॉल पण घोषित करण्यात आलंय, कारण भीमर चेंडू म्हणून या ठिकाणी घोषित करण्यात आलं आणि त्या माध्यमातून अर्थात धावफलकामध्ये वाढ होते. धावफलकात धावा जाऊन पोहोचतात त्या 31 या धावसंख्येवर. आणि पुढचा चेंडू असेल तो अर्थात फ्री हिट. पुढचा चेंडू फ्री हिट असेल. 31 धावा धावफलकात आल्यात. एक लक्षात घ्या की धावचित आणि त्याचबरोबर भीमर या चेंडूसाठी अर्थातच तुम्ही रिव्ह्यू घेऊ शकता. हा नियम आहे, अगदी आम्ही पहिल्या सामन्यापासून या ठिकाणी घोषित केले. आणि जर कॅमेऱ्यामध्ये जर या ठिकाणी जर नाही येऊ शकला तर मात्र पंचांचा निर्णय असेल तो अंतिम असेल. तर या ठिकाणी मात्र नो बॉल म्हणून घोषित केले आणि 31 धावा धावफलकावर. फ्री हिट. पुढचा चेंडू फ्री हिट. तर जाऊया आपण मैदानाकडे. 31 धावा धावफलकावर आल्यात. शेवटचे 2 चेंडू बाकी, 3 चेंडू बाकी, माफ करा. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर पंचांच्या उजवीकडून डाव्या हाताने यावेळी अतिशय वेगाने चेंडू फेकला होता. बॅट चेंडूचा संपर्क येत नाही. फ्री हिटवर मात्र कोणती धाव येत नाही, धाव चेंडूची सांगता होते. 31 धावा धावफलकावर. कुणाल नाईक आणि फलंदाज आशिष परदेशी ही जोडी मैदानामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. 80-11 भिंगारी या संघासाठी प्रतिनिधित्व करते. कुणाल नाईक पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी तयार आहे. पुढचा चेंडू यावेळी मात्र पॉईंट क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला. तिथे क्षेत्रक्षेत्र चेंडूवर आहे. चेंडूची पकड केली गेली. स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र फलंदाज धावची चेरवाने बाद होतोय आणि एका धावीचे योगदान. धावफलकात धावा येतात त्या 2 गडी बाद. 32. ज्याने 5 चेंडूमध्ये 3 धावांचं योगदान दिलं. 2 गडी बाद. धावफलकावर धावा येऊन पोचतात त्या 1 ने वाढले. धावफलकात धावा येऊन पोचल्या 32. आणि नवीन फलंदाज साहिल मिसाल यावेळी मैदानामध्ये. मात्र दुसरीकडे कुणाल नाईक
गोलंदाज सूरज यावी या ठिकाणी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडूला अर्थातच जबरदस्त योगदान दिलं गेलं आणि बघता बघता चेंडू सीमारेषे पलीकडे जाऊन पोहोचतोय. 6 धावांचे योगदान. राधे करू नका आणि प्रेक्षकांचं मनोरंजन हे एक उद्दिष्ट ठेवून आमच्या डीजेच्या माध्यमातून अशा प्रकारची गीतं तुम्हाला पाहायला मिळतील. खेळाचं पहिलं सत्र इथे मध्ये समाप्त झालं तेव्हा ऐशारून भिंगारी या संघाने 2 गडी बाद धावफलकात धावा जमवल्या. त्या 38-39 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे डिंपल इलेव्हन खाडी संघासमोर 9.75 सरसने. आणि जेव्हा सामना सुरू होईल तेव्हा आपण आता पुन्हा एकदा मी मायक्रोफोनमध्ये अर्थातच बदल करतोय आणि पुढचा आवाज आपण ऐकणार आहोत. आमचे रॉकिंग स्टार समालोचक वाकडी पनवेलचे अर्थातच प्रवीण गायकर यांना. टू प्रवीण गायकर. पण जाऊया पुन्हा एकदा डीजेकडे. आहे गाडीला जोडी नवऱ्या बायको. काका मात्रे सर, धन्यवाद मैडी. चलिए इस आरंभिक जोड़ी खाड़ी टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं, डिंपल 11 खाड़ी टीम के कप्तान आपकी सलामी जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान करें. आयशा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी के पैकर अजय कुमटे साहब भी मैच का आनंद लेते हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. और डिंपल 11 खाड़ी टीम के पैकर भी इस मंच के ऊपर महेश शेठ भोईर मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे. तीनों रात्रि में 3 टीमें हैं. अगर सोचो तीनों टीमें टॉप 4 में क्वालिफाई होती है तो 4 उंगलियां नहीं बल्कि 5 उंगलियां घी में होगी. लेकिन देखेंगे सामने भी टक्कर वाली टीम है. बिल्कुल आयशा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी टीम ने पहले रन बनाए, टोटल 38, जीतने के लिए 24 गेंदों में 39 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है. टारगेट छोटा जरूर लेकिन ड्यू फैक्टर आप यहाँ पर अच्छा रोल निभाएगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर क्या शबनम ज़्यादा गिरती हुई, शायद जिस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली शायद उस तरीके की गेंदबाज अगर करते हैं तो मजा आएगा मुकाबले में. तो बिल्कुल लगातार 3 छक्के दागते हैं यहाँ पर डिंपल 11 खाड़ी टीम के बल्लेबाज. तो उनके लिए खाड़ी गांव के A1 जोड़ी संदीप दादा चौधरी और सागर दादा मात्रे, इनके ओर से 2000 रुपए का इनाम बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजों को दिया जाएगा. चलिए देखेंगे किस तरीके का क्रिकेट यहाँ पर खेल पाएगी. 24 में बनाना है 39 रन. आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर सूरज फौजदार और उनका साथ देंगे करण निगुकर. बेहतरीन खिलाड़ी है सूरज, पहले मैच में भी काफी शानदार बल्लेबाजी की थी. लेकिन देखेंगे कुणाल नाइक का यहाँ पर ओपन करते हुए रघु परदेसी को थोड़ा सा पीछे रखा है.
जब भी बात करेंगे व्यावसायिक टूर्नामेंट होम साई बंगारपाड़ा ओपन रघु परदेशी से गेंदबाजी करवाते हैं, लेकिन इस मर्तबा मेरे ख्याल से ग्रामीण के मुकाबले में भी रघु परदेशी ही ओपन करते हैं। लेकिन कुणाल नाइक से शुरुआत करते हुए गेंदबाजी के लिए राइट आर्म फास्ट बॉलर है, उसके बाद आशीष होंगे, कुणाल माफ कीजिएगा, उसके बाद रघु परदेशी ऐसे गेंदबाज होंगे। मैच होगा स्टार्ट, जो जीतेगा वो खेलेगा बोनकोटे टीम के खिलाफ। पहली गेंद फुल टॉस थी, 30 यार्ड सर्कल में बेहतरीन फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, बिग विकेट, बड़ा झटका मिलेगा। सूरज फौजदार बैक टू द पैविलियन। रही है क्या होता है, रात्रि के 2-3 बजता है तो मैडी का अचानक अगला अलग ही मूड नजर आता है। शायद एकनाथ मालिया अभी आना बाकी है, तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे। क्या बढ़िया फील्डिंग, साहिल मिसाल के माध्यम से, दर्पण मढ़वी माफ कीजिएगा, इनके माध्यम से यहां पर फील्डिंग होती है। और इसी के साथ यहां पर बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा, पहला बड़ा झटका। नए बल्लेबाज विशाल मात्रे, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे करण निगुकर। गेंदबाज तैयार, ये गेंद अच्छी थी, यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से खेला जरूर है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है मौजूद, वहां पर 1 रन यहां पर जरूर मुकम्मल होगा। फील्डिंग बढ़िया हो रही है, कमाल की फील्डिंग हो रही है। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आइंशा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के बल्लेबाजों गेंदबाज खिलाड़ियों के माध्यम से 1 रनों के साथ अपना खाता खोला। और यहां पर खार्डी डिंपल 11 खार्डी टीम का रन संख्या की बात करेंगे तो यहां पर 1 रन। फिर से एक बार वही देखने को मिला जो सूरज बैकर गेंदबाज है, उन्हें अंतिम ओवर में काफी मार मिली। 3 ओवर में रन थे मेरे ख्याल से सिर्फ 20 और उसके बाद रन आए 18। महंगी गेंदबाजी नजर आई, 39 का पीछा करते हुए 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बल्ले का किनारा लगाए, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्लेबाज की होगा खारी का खात्मा। और यहां पर लगता हुआ दूसरा बड़ा झटका। कुणाल नाइक ने ये लिया हुआ फैसला अब अच्छा साबित होता हुआ। आइंशा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के लिए टारगेट 39 रनों का है, लेकिन ठंड भी काफी गिर रही है, शबनम ज्यादा है, इसकी वजह से पिच के गेंद पड़ने के बाद बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से आएगी, लेकिन शॉट सिलेक्शन करना भी आपको बेहतर होगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है सेकेंड इनिंग्स में रनों को बनाने के लिए। पहला पावर प्ले है जहां पर मुबाद दी जाती है बल्लेबाजों को। सूरज फौजदार का रनआउट का विकेट इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में। विशाल मात्रे का लगातार विकेट जाना ये भी टर्निंग पॉइंट रहेगा उस टीम के लिए। लेकिन देखेंगे करण निगुकर और नए बल्लेबाज केतन मात्रे अभी भी यहां पर आते हुए। पिछले मैच में क्या शानदार बल्लेबाजी की थी, मेरे ख्याल से खार्डी टीम के बल्लेबाज प्रहलाद पाटिल के माध्यम से वो खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर्स में जरूर रुकेंगे, चाहे उनको पता है कि शुरुआती 2 ओवर काफी ताबड़तोड़ है यहाँ पर गेंदबाजी आइंशा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी टीम की ओर से। शायद इसकी वजह से प्रहलाद को थोड़ा सा पीछे रखा है ताकि आने वाले वो अंतिम तीसरी और चौथी ओवर में बड़े शॉट खेल सके। शॉट बढ़िया है, इसे यॉर्कर का प्रयास किया था लेकिन लुक दिया महेंद्र सिंह धोनी का। डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद सीमा पर, 4 रन। बाय बाय बाय। दौड़ते हुए 4 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहला सिंगल आया और जैसे ही आते ही यहां पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो बेहतरीन शुरुआत केतन मात्रे के माध्यम से 400 के स्ट्राइक रेट से यहां पर खेलना पसंद किया। रन चाहिए प्रति ओवर की बात करेंगे 9 मेरे ख्याल से 75 के औसत से ये रन बनाने होंगे। इस बार भी शॉट अच्छा है लेकिन हवा में है, फील्डर दूर से आते हुए गेंद के नीचे
क्या कर रहे हो भाई, रन संख्या कम है और ऐसे हालातों में ये खराब फील्डिंग करेंगे तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और यहां पर भी हुई थी खराब फील्डिंग, लेकिन अच्छा हुआ कि ऋषि परदेशी शायद मंदार डावलेकर थे मेरे ख्याल से जो कवर के लिए आए थे, वरना ये भी 4 मिल सकते थे। थोड़े से नाखुश है यहाँ पर ये कैच, ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिए तोड़ दे हमारा हौसला, कभी मुसीबतों की औकात नहीं, मंजिलों के कायल जानते हैं सब्र से बड़े कोई ताकत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कैच छूटा है, जरूर 2 रन मुकम्मल होंगे, खिलाड़ी रहेंगे सुरक्षित और यहाँ पर रन बने इन 2 रनों की मदद से 7 रन। देखिए 9 रन भी प्रति ओवर खर्च कर पाती है ना तो दिक्कतें होगी बिंगारी टीम के सामने, जहां पर 2 रन बटोरे बल्लेबाजों ने और इसी 2 रनों की मदद से केतन मात्रे, ये वाकलन के तो है नहीं लेकिन खाटी टीम के केतन मात्रे हैं, अगर उनकी तरह ये एग्रेसिव बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं तो शायद रन आसानी के साथ बनेंगे। लेकिन बिंगारी टीम ने भी कच्चे पापड़ नहीं झेले जहां पर इतनी आसानी के साथ ये मौका दे सके। टैप करने की कोशिश, मिड ऑन में फील्डर मौजूद है, बढ़िया ओवर, विकेट टेकिंग ओवर यहां पर देखने को मिला। ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद डिंपल 11 खालडी टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 7 रन। एक घोटाला 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 गड़बड़। तो चलिए तुरंत साई जाइए मैदान के अंदर पानी लेकर। रघु काका आपको प्यास लगी है? बहुत अच्छी बात है, इतनी ठंडी में भी आपको प्यास लग रही है, ताकि कड़ाके की ठंड यहाँ पर नजर आती हुई। लेकिन देखेंगे कमाल का क्रिकेट, गेंदबाजी बेहतरीन रही कुणाल नाइक के माध्यम से, गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन। ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि बॉलिंग मार्क के ऊपर आशीष परदेसी नजर आ रहे हैं। शायद रघु काका से ओवर थोड़ा सा लेट करवाया जाए, क्योंकि शायद प्रहलाद पाटिल जो खिलाड़ी है उनके लिए वो शायद रघु काका को पीछे रखा होगा। आशीष परदेसी से ओवर करवाना चाहते हैं, क्या ये फैसला सही होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही आपके सामने जरूर बताएगा। लेकिन देखेंगे जो भी लिया हुआ फैसला किसी टीम के हित में जाएगा, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले ओवर में रन बने हैं टोटल 39 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। यहाँ पर आप बात करेंगे आने वाली 18 गेंदें और 32 रनों की यहाँ पर जरूरत है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज खेलेंगे मेरे ख्याल से करण निगुकर सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं और जानते हैं कि सलामी बल्लेबाज हमेशा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आशीष परदेसी आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर तो कुछ ऐसा कर दिखा जमाना भी तेरी मिसाल देखे। अब यहां पर देखेंगे बल्लेबाज की होगी बारी या होगी गेंदबाज की बारी, बारी बारी सबकी बारी। ये लीजिए यहाँ पर राउंड द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत की थी, बैक टू द बॉलर ये गेंद गई थी, लेकिन यहाँ पर दूर से फील्डर आकर गेंद को उठाएंगे। मौका बना बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 9 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए समीकरण बदलता हुआ 17 गेंदें बची है, 30 रनों की आवश्यकता, 13 रन आहिंशा 11 सिद्धिविनायक बिंगारी टीम के पास है बचाने के लिए। लेकिन शायद क्या ये रन बचाने में कामयाब हो पाएगी? प्रहलाद पाटिल का आना जरूरी है। अगर इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छी साझेदारी बनती है तो शायद मौका बनेगा। लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे। गलती हुई कुणाल नाइक से, अपेक्षा नहीं रहती कि इतने बड़े खिलाड़ी से अगर गलती होती है तो उसका भुगतान पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर चलिए बल्लेबाज ने लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 डबल यहाँ पर चुरा लिए और इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 13 रन 11 रन माफ कीजिएगा। जीत के लिए अभी भी बात करेंगे, आने वाली 16 गेंदें 28 रनों की यहाँ पर आवश्यकता। फिर से एक बार लो फुल टॉस बॉल यहाँ पर पिक की थी, लॉन्ग ऑन के रीजन में कुणाल नाइक फिर से एक बार फंबल। क्या कर रही है खिलाड़ी कुणाल नाइक, ये गलती कर रहे बार बार, उनसे अपेक्षा नहीं है टीम को और उनकी ओर से ही यहाँ पर गलतियां हो रही है। तब तक मौका बना, ये पहला हुआ है आज के रात्रि में रोशन कि लगातार 3 डबल्स यहाँ पर खिलाड़ी चुराते हुए करण निगुकर। परिस्थिति के अनुसार खेल क्या होता है ये बिल्कुल दिखाता है और कहते हैं कि जितनी परिस्थिति बिकट उतना ही शिवराय का मामला तिकट। और यहाँ पर काफी कमाल की बल्लेबाजी साकारते हुए करण निगुकर
एक मिट्टी का दिया जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तो फिर तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब से तू क्यों अपना मुकंदर ढूंढता है? सिख समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। अच्छी गेंद, सम्मान दिया था इस गेंद को। डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर यहां पर आते हुए गेंद के नीचे, इस मर्तबा अच्छी फील्डिंग होती हुई, एक से ज्यादा कोई रन नहीं मिलेगा, दोनों बल्लेबाज होंगे संतुष्ट और इसी एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 14 रन। रनों और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची है 14 और जीतने के लिए 25 रनों की यहां पर आवश्यकता है। खारडी बिल्कुल मुंब्रा विभाग से बिलोंग करती है, कल्याण डोंबिवली विभाग की ये टीम। अच्छा परफॉर्मेंस रहा नावे के सरजमी पर। लगातार इस ओवर में बात करेंगे ना, लो यॉर्कर फुल टॉस गेंदे गिरी है ऑन साइड में, अगर एक हाथ बड़ा शॉट अपने बॉडी को फ्लिक करते हुए लगाते तो बड़ा शॉट आ सकता है, लेकिन सहज नहीं है। ये भी गेंदे है, लेंथ की बॉल बेहतरीन फेंकते हुए 1 रन मुकम्मल। 1 रनों के साथ फिर से एक बार दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 15, जीतने के लिए 13 गेंदे, 24 रनों की यहां पर आवश्यकता। बड़ा मैच है, हार मानने को तैयार नहीं है दोनों भी टीमें। शॉट की तलाश थी इसी, लेकिन फील्डर है वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा। बैट्समैन लौटेंगे मैदान से बाहर, करण निगुकर, और यहां पर अंतिम गेंद के ऊपर दिया हुआ झटका आशीष परदेशी ने खरडी टीम को ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा। 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 15 रन। भूल तो हो गई। अब बिल्कुल नारायण मामा शांत क्यों हुए, जरा डांस करके घुमा। 8 बोटी के मालिक दिन भर पूरी तरीके से बोटी में रहते हैं, रात को नाइट में मैच में आते हैं, अच्छा किरदार निभाते हैं, सोते कब ये पता ही नहीं, लेकिन जब भी उल्वा नोड हो, यहाँ पर उड़न विभाग हो, बिल्कुल अच्छा क्रिकेट का योगदान देते हैं। 12 गेंदों में जीतने के लिए अब 24 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। पहले हमने कहा था कि जो नमी है पिच में, अब ड्यू फैक्टर की वजह से, शबनम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत ही होगी। और जैसे बैट्समैन मैदान के अंदर अब प्रस्थान करे, प्रहलाद पाटिल, उन्होंने अपने रुमाल से थोड़ा सा बैट के ऊपर घिसा, क्योंकि जो ओस है वो शबनम है, थोड़ी सी गेंद कीट ना हो उसकी वजह से बल्ला थोड़ा सा सुखाने की यहाँ पर कोशिश की, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है, समुंदर है नीला यहाँ पर, बिल्कुल जिस तरीके से ठंड ये काफ़ी नजर आती हुई। कल भी हमने जोहे के टूर्नामेंट में ड्यू फैक्टर का रोल अच्छा देखा, जहां पर सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम ने पहले 2 मुकाबले में लगभग 4 ओवर में 60 के ज्यादा रन बनाए, लेकिन अंतिम मुकाबले में कुडावी टीम के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 25 रन बनाए थे और वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन देखेंगे यहां पर अच्छा मुकाबला अभी तक नजर आता हुआ। रघु परदेशी रायगढ़ के लेग ब्रेक के सुल्तान जाने जाते हैं, लेकिन उसके सामने होगा खारडी टीम का सबसे होनहार बल्लेबाज प्रहलाद पाटिल। स्ट्राइक एंड पर होंगे मेरे ख्याल से प्रहलाद, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे केतन मात्रे। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, और जो भावना में बह गया वो मात्र बिखर जाएगा। देखेंगे यहाँ पर भावना में बहते हुए क्रिकेट खेलेगी या अपने टीम के लिए एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखे हुए ये दोनों टीमें असली लड़ाई खेलेगी। शॉट अच्छा है, फेंक दिया है पहली गेंद के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बिल्कुल ये खिलाड़ी बढ़िया है, इस खिलाड़ी ने इस सीजन में मेरे ख्याल से 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम 3 या 4 बार कर चुके हैं। इतने बड़े ताकतवर खिलाड़ी है, चाहे रायगढ़ के लेग ब्रेक के सुल्तान हो उनके सामने, लेकिन मैं भी सुल्तान हूं खारडी टीम का ये दिखाते हुए। बढ़िया क्रिकेट, एक के पास है अनुभव, एक के पास है यहाँ पर ताकत, और क्या कमाल का शॉट पहली गेंद के ऊपर, पड़ने से पहले ही इस गेंद को पिकअप किया और भेज दिया सीमा रेखा पार। इस बार लाइन अच्छी थी, लेकिन लेग ब्रेक का हुआ, लेग ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। कीपर सूरज काफी चालाक है, थोड़े से कदमों का इस्तेमाल करेंगे, स्टंपिंग का मौका बनेगा, इसकी वजह से थोड़ा सा शरीर से दूर रखा और ये व्हाइट बॉल का इशारा। समीकरण बदलता हुआ, यहाँ पर 12 में चाहिए थे 24, छक्का आया, अब आया व्हाइट, 17 रनों की आवश्यकता। ये भी अच्छा है, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, गेंद जाएगी वाइड स्लॉन्ग ऑन कॉर्नर के ऊपर से, बिग
जो किया जा रहा है, कहीं ये खराब ना हो संकेत इनके टीम के लिए। रन और गेंदों के बीच में फासला, यहां पर 10 गेंदें बची है, 11 रनों की आवश्यकता। अगर कोई ये बल्लेबाज तीसरा छक्का दागता है तो खारडी गांव के A1 जोड़ी यानी कि सागर दादा मात्रे और संदीप शेठ चौधरी, इनकी ओर से 2000 रुपए का इनाम बिल्कुल यहां पर दिया जाएगा। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 10 गेंदें बची है, 11 रनों की यहां पर आवश्यकता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर निकल गया तो कोई संघर्ष करके निकल गया। क्या बढ़िया संघर्ष यहां पर करते हुए, दबाव दबाव दबाव। आयशा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के गेंदबाजों के ऊपर पहले 2 ओवर में क्या नफेतुली गेंदबाजी हुई थी। 15 दिए थे, 3 विकेट अर्जित किए थे, लेकिन ये ओवर काफी महंगा। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे इस बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंची हुई। टोटल बात करेंगे 1 रनों की मदद से यहां पर 29 रनों के ऊपर जीतने के लिए अब 10 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदों में मुकाबला बिल्कुल खुला करते हुए छक्कों के हैट्रिक के अब भी कगार पर है। ये ओवर की बात करेंगे, छक्का आया, वाइड आया, छक्का आया, वाइड आया। अब क्या ये हैट्रिक भी कंप्लीट कर पाएंगे? लाइन को इस बार अच्छा रखा है, थोड़ा सा पीछे रखा, शायद डबल माइंडेड थे, रिवर्स का यहां पर इशारा करते हुए। लेकिन चलिए, रघु परदेसी ने किया कमबैक। अब जीतने के लिए 9 गेंदें, 10 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदें डॉट चाहिए, तभी ये मैच बनेगा भिंगारी टीम के लिए। इस बार रिवर्स शॉट्स का अटेम्प्ट किया था, आसान नहीं है इनके खिलाफ रिवर्स शॉट्स खेलना। डॉट बॉल की समाप्ति। अच्छा हुआ कि यहां पर डिंपल 11 खारडी टीम के बल्लेबाज प्रहलाद के माध्यम से 2 छक्के मिले। अभी भी संघर्ष जारी है आयशा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के माध्यम से, क्योंकि जीतने के लिए अब बात करेंगे 8 गेंदें बची है, 10 रनों की यहां पर आवश्यकता है। मुझे नहीं पता कि लाइफ की स्टोरी इनकी क्या है, लेकिन उसमें यह कभी नहीं लिखा होगा कि उन्होंने हार मानी है। अभी भी दोनों खिलाड़ी बेहतरीन है। रघु परदेसी मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर ऑफ द भिंगारी टीम एंड बेस्ट बैट्समैन ऑफ द खारडी टीम का ये खिलाड़ी। जल्दी पिकअप करने की कोशिश, लेकिन लाइन को अंपायर ने वाइड बॉल का करार यहां पर देते हुए, हालांकि वाइड की मदद से टीम की रन संख्या यहां पर पहुंचती हुई। टोटल बात करेंगे 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन। रनों और गेंदों के बीच में फासला यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल 8 गेंदें, 9 रनों की आवश्यकता। पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल। दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला विनंती करण्यात येत आहे, त्यामुळे या ठिकाणी पंचांबरोबर कोणत्या प्रकारचं या ठिकाणी हरकत घेऊ नका, ही नम्र विनंती। तो बिल्कुल यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ एक्स्ट्रा गेंद डालनी पड़ेगी। रघु काका की ओर से ये मेरे ख्याल से तीसरी वाइड है। रोशन 15 रन खर्च किए इन्होंने, जहां पर 12 में चाहिए थे 24। अब समीकरण यहां पर पूरी तरीके से बदलता हुआ। जीत के लिए बात करेंगे 8 गेंदें और 9 रनों की यहां पर आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे 7.60 की औसत से इन रनों को बनाना होगा। शुरुआत बेहतरीन हुई थी भिंगारी टीम की ओर से, लेकिन इस मर्तबा थोड़ी सी खराब गेंदबाजी रघु काका इनकी ओर से। ये लीजिए, आप बिल्कुल हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चलिए यहां पर अच्छा हुआ कि रनों को रोका अंपायर का। 22 का इशारा, रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। टोटल सिंगल, और सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 31 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला है 7 गेंदें, 8 रनों की आवश्यकता। अगर इस गेंद के ऊपर कोई नंबर आता है डॉट, तो शायद 6 में भरेंगे 8। इसीलिए कहते हैं मेहनत ही किसी को राजा बना देती है तो किसी को फकीर बना देती है। अब मेहनत कौन सी टीम करेगी? मेहनत करेगी वो बनेगा राजा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो बन जाएगा तू फकीर। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। इस बार पढ़ने के बाद काफी बेहतरीन टर्न नजर आती हुई। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर कंप्लीट हुआ यहां पर तीसरा, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई। टोटल बात करेंगे 31 रन, 6 गेंदें और 8 रनों की आवश्यकता। शेजारी बाई तुमचा टीव्ही माझ्या पोरांना पाहू द्या।
को खुद ही बनाना है। देखेंगे अब यहाँ पर पड़ी हुई बाजी को क्या कमबैक कर पाएगी। कुणाल नाइक जज्बा दे रहे, हौसला दे रहे, लेकिन सामने बल्लेबाज है प्रहलाद। बेहतरीन लाइन, डॉट बॉल की समाप्ति। एक एक डॉट गेंद के लिए तालियां गूंजती हुई यहां पर बात करेंगे तो बिल्कुल भिंगारी टीम के समर्थकों के ओर से रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिर की 5 गेंदें बची है और 8 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकर बल्लेबाज है मेरे ख्याल से प्रहलाद, पूरी तरीके से यहां पर बेहतरीन। ये अंपायर, थर्ड अंपायर। तो चलिए तीसरे अंपायर जाइए तुरंत मैदान के अंदर। तो विशु कोहली सर जाइए मैदान के अंदर, जल्दी शूज पहनिए क्योंकि डीजल भी सस्ता नहीं है ना। मेरे ख्याल से तुरंत जाएगा, थोड़ा सा डीजल बचेगा। तो चलिए बिल्कुल तीसरे अंपायर की मदद यहां पर लेते हुए मंदार डावलेकर की गेंदबाजी के ऊपर आक्षेप। तो बिल्कुल यहां पर 5 गेंदें बची है, जीतने के लिए 8 रनों की यहां पर आवश्यकता है। कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो पन्ना था, अब तो पूरी किताब बाकी है। चलिए विशु सर जरा दौड़ लगाइए, वार्म अप कीजिए, ठंडी में तभी आपको गर्मी लगेगी। चलिए यहाँ पर तीसरे अंपायर की मांग मंदार डावलेकर के गेंदबाजी के ऊपर 5 में चाहिए 8। प्रहलाद ने लगातार देखा जाएगा 2 छक्के आने के बाद 4 गेंदें डॉट तो खेलिए, 12 रन बनाए अपने बल्लेबाजी में, लेकिन उम्मीदें होंगी उनसे खारडी टीम को और मंदार डावलेकर से उम्मीदें होगी आयशा 11 सिद्धिविनायक भिंगारी टीम के लिए। हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में है, मौका बनेगा शायद। मुकाबले में हुई वापसी भिंगारी टीम की, 4 में चाहिए 8 रनों की आवश्यकता। मुंबई आपली हिंदुर्ग सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची सुमधुर संगीत तुम्ही आवाज या ठिकाणी ऐकलात। 17 म्हटल्यानंतर खतरा आणि 17 नोव्हेंबरला मात्र हा तेजोमय सूर्य अस्ताला गेला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रावरती अंधार पसरला। सत्ता हाती नसतानाही दिल्लीपर्यंत दबदबा होता, पाण्यालाही पेटवणारा वक्तृत्वाचा धबधबा होता, डोळ्यातून वाहणाऱ्या अश्रूंना आजही मुभा आहे साहेब, कारण तुमच्यामुळे मुंबई महाराष्ट्रामध्ये आज मराठी माणूस उभा आहे। बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवाज तुम्ही डीजे मैडी यांच्या सुमधुर संगीताने ऐकलात। तो बिल्कुल 4 गेंदे 8 रनों की यहाँ पर दरकरार है। क्या मुकाबले में वापसी होती हुई, जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा, ये दिखाते हुए मंदार डावलेकर 4 गेंदे 8 की दूरी, केतन मात्रे और सौरभ मात्रे की ये जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर खेलती हुई। करो या मरो, कोई ऐसा बल्लेबाज होगा खारडी टीम की ओर से जो मुकाबले में फिनिश कर सके। यहां पर नए बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए केतन है, माफ कीजिएगा। हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में है, इस बार दर्शक बनेंगे फील्डर, गेंद को फेंक दिया सीमा पर 6 रन। क्या ठोका यार। और बिल्कुल यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पार और इसी 6 रनों की मदद से स्कोर में बढ़ती हुई टीम की रन संख्या बनी है 37 रन 37। अब 3 गेंदें बची है, 2 रनों की यहां पर आवश्यकता है। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा एक कोशिश तो कर। कोशिश करने वालों की काका मात्रे सर कभी हार नहीं होती और यहां पर बिल्कुल कोशिश करती हुई 3 गेंदें 2 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का नियम है और बिल्कुल देखेंगे क्या ये रन को बिल्कुल बना पाएगी। 3 में चाहिए अभी भी 2 रनों की आवश्यकता। जो फुंडी टीम के खिलाफ ट्राम्बे कोलीवाड़ा टीम ने बचाए थे, क्या फिर से एक बार वहां पर भिंगारी टीम बचाना चाहेगी। 3 में 2 रनों की आवश्यकता। इस बार लाइन बेहतरीन है, 2 में चाहिए 2, आएगा मुकाबले में मजा। क्या कमाल की वापसी। बल्लेबाज यहां पर बात करेंगे केतन मात्रे, 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। हिम्मत ना हारे, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। पहाड़ों से निकले हुए नदी ने कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछा, लेकिन अपने रास्तों में आने वाली चट्टानों को तोड़ते हुए उसने समुद्र में जा ही मिलती है। देखेंगे 2 गेंदें 2 की आवश्यकता। स्लोवर किया इस गेंद को और फेंक दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से,
खारी टीम पहुंची है तीसरे राउंड में। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मुंबई आणि डिंपल इलेव्हन खार्डी या दोन संघामध्ये आजच्या रजनीमधला दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धेमधला शेवटचा सामना आपण पाहणार आहोत। तर बोनकडे इलेव्हन नवी मुंबई आणि डिंपल इलेव्हन खार्डी या दोन्ही संघांनी लगेच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। सामनावीर ठरतोय विशाल म्हात्रे या ठिकाणी सामनावीर ठरला। तो अर्थात डिंपल इलेव्हन खार्डी संघ ज्यांनी एक षटकामध्ये 4 धावा देऊन एक फलंदाज बाद केला। विशाल म्हात्रे डिंपल इलेव्हन खार्डी संघाचा हा खेळाडू ठरतोय सामनावीर। त्याला विनंती आपण लगेच यायचं आहे। अतिथी कक्षामध्ये आमचे सन्माननीय